Hello everyone, welcome to Commerce Edge. This is your educator Sanskriti Pandey and after completing the CUET हम आ गए हैं आपके लिए क्लास 11th का पूरा रोड मैप लेके कि हाँ हम कैसे साल भर में 11th क्लास के लिए पढ़ने वाले हैं इन द बिजनेस स्टडीज। ओके, अकाउंटेंसी में भी आपके लिए हेल्प मिलेगी इस चैनल पे, आपको इकोनॉमिक्स के लिए भी हेल्प मिलेगी इस चैनल पे। अभी मैं आपको पूरा रोड मैप समझाऊंगी थ्रू दिस वीडियो कि what all you are going to study in your business studies. I know very new subject है आपके लिए और मे भी किसी ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये सब्जेक्ट लिया है, किसी ने सिर्फ ये इसलिए ले लिया क्योंकि उन्हें मैथ साइंस नहीं मिला था, और किसी ने सिर्फ ऐसे ले लिया कि चल मेरा दोस्त ले रहा है तो मैं ले लेता हूँ कॉमर्स। देयर can be a multiple reasons why you have opted for the commerce. So in the commerce we have three subjects: accountancy, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। तो मैं आपको साल भर बिजनेस स्टडीज के लिए हेल्प करने वाली हूँ। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड कि हम क्या रोड मैप लेके चल रहे हैं इस साल अपने 11th क्लास बिजनेस स्टडीज के लिए। ठीक है, अभी तो पहले मैं आपको ना वेटेज समझा देती हूँ। अभी आपकी बुक दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, पार्ट ए पार्ट बी में। पार्ट ए है फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसमें कुछ चैप्टर्स हैं, उनके क्या क्या मार्क्स हैं वो आई विल टेल यू। फिर पार्ट बी में क्या चैप्टर्स हैं, उनके क्या क्या मार्क्स हैं वो क्या है। एंड लाइक बिफोर गिविंग यू ऑप्शंस फॉर द बुक्स आई वुड प्रिफर कि आप पहले एनसीईआरटी को प्रेफर करिएगा। अगर बुक्स की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी इज गोइंग टू हेल्प यू सो मच फॉर योर बिजनेस स्टडीज। एंड आई एम टेलिंग यू कि लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, आपको टफ लैंग्वेज नहीं पड़ेगी। और इसीलिए अगर कोई अदर रिफ्रेशंस मुझे अच्छी लगती हैं, अदर ऑप्शनल बुक्स की जो आप प्रेफर कर सकते हो, मैं ज़रूर आगे आपको बताऊंगी। बट फॉर राइट नाउ जब आपको कुछ नहीं आता, प्लीज प्रेफर फॉर द एनसीईआरटी। ओके, नाउ लाइक पार्ट ए में आपके 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। भाई बिजनेस होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, बिजनेस नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस अलोंग विथ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका ये बनता है 16 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 16 मार्क्स का। फिर है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस एंड बिजनेस सर्विसेज अलोंग, ये दो चैप्टर्स आपके आते हैं 14 मार्क्स के। ठीक है, देखो वेटेज समझना जरूरी है। इफ यू विल नॉट नो द वेटेज ऑफ द चैप्टर्स तो आप मिस कर जाएंगे कि आपको किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। नेक्स्ट वी हैव इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ये आपका 10 नंबर का बनता है। तो 16, 14, 10, ये पूरा टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 40 मार्क्स का। पार्ट ए 40 मार्क्स का है। ठीक है, इतने मार्क्स नेचर पर्पस ऑफ बिजनेस, ये सब 6 चैप्टर्स आपको 40 मार्क्स देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है भाई साहब, ये देखिए अब पार्ट बी में कितने? 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये कितने मार्क्स का है? सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये है 20 मार्क्स का, और स्मॉल बिजनेस, ये दोनों मिला के 20 मार्क्स के। ठीक है, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस, ये दोनों मिला के 20 मार्क्स के। वहां 40, ये 20, 80 मार्क्स डन। ठीक है, और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट। तो 80 मार्क्स तो आपको अच्छे से पढ़ पढ़ा के निकालना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और बचा 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क, जो कि आपके स्कूल पे ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपसे क्या बनवाते हैं वो आपको गाइड कर देंगे, वो आपको बनाना है। तो फिर एआई तो है ही जिंदाबाद, आप आजकल उसका यूज एकदम टॉप पे चल रहा है, तो आप ये एआई का यूज करके बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना ही लेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब चलते हैं कि कौन से चैप्टर में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी भाई। ठीक है, बिजनेस आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है, तो एक बार देख लो कि है क्या क्या तुम्हारी बुक में। जो पहला चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसमें आप मीनिंग ऑफ बिजनेस देखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट क्या है, और फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बिजनेस के, हम कर क्या क्यों रहे हैं बिजनेस, वो सब आप देखेंगे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर
Forms of business organization, very important. See, forms of business organization, I'm telling you, it's an important chapter. Why? Because this chapter, इसमें जो आप terminologies पढ़ोगे ना, this is going to help you for your 12th standard. 12th standard accountancy, जब पार्टनरशिप, पूरी पार्टनरशिप, जब एक बुक आती है पूरी पार्टनरशिप और कंपनी में डिवाइडेड है वो बुक, ठीक है, उस टाइम पे आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से याद आने वाला है। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको पता चलेगा कितने तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कंपनी क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, ये सब चीजें वो मैं आपको अगेन डिटेल में चैप्टर्स में तो एक्सप्लेन करूंगी ही, ठीक है। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 3, पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, ठीक है। प्राइवेट एंटरप्राइज, आप बोलते हो ना ये तो गवर्नमेंट का है, ये प्राइवेट कंपनी है, ये है वो सब, और ग्लोबल एंटरप्राइजेस, एमएनसीज, बहुत आपका बहुत ही ट्रेंडी टर्म कि अरे ये तो एमएनसी में काम करते हैं, अरे ये तो एमएनसी में काम करते हैं। ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर कि पब्लिक सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, किसकी लिमिटेशंस क्या है, किसके एडवांटेजेस हैं, ऑल दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 4। अब भाई बिजनेस में और क्या क्या सर्विसेज है, भाई बिजनेस एक चीज हो रही है बट उसको सपोर्ट करने के लिए ना देयर आर मल्टीपल सर्विसेज गोइंग ऑन अराउंड द बिजनेस, ठीक है। बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, सिर्फ बिजनेस हो गया बट डन, पर वो बेचने खरीदने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए कितनी एक्टिविटीज हुई हैं वो आपको नहीं पता। ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, वेयर हाउसिंग हुई है, इंश्योरेंस भी हुआ है उस चीज का। ऑल दिस विल बी, यू आर गोइंग टू स्टडी इन बिजनेस सर्विसेज। क्या क्या है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। क्या है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस। भाई आज के जमाने के हिसाब से बेस्ट चैप्टर, ठीक है। ई बिजनेस, एवरीवन नाउअडेज क्या प्रेफर कर रहे हैं, ऑनलाइन, कि मार्केट में कम जाएंगे हम, कोई भी चीज पसंद आ रही है ऑनलाइन, ब्लिंकिट, कि किराने की दुकान पे भी जाना लोगों ने छोड़ दिया है, ब्लिंकिट एंड ऑल दीज थिंग्स। सो कि ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ऑनलाइन पेमेंट्स, आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है, सब कुछ आपको इसमें पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में, वो ठीक है। फिर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। भाई ठीक है, बिजनेस रन कर रहे हो, वेल एंड गुड है, आपको सपोर्ट करने के लिए सर्विसेज हैं एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैं, बट व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, एक सोसाइटी के बीच में ही रन कर रहे हो, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है टुवर्ड्स द सोसाइटी। जैसे अंबानी जी हैं जो वनतारा करके वो जो चलाते हैं अपना, दैट इज व्हाट ही इज फुलफिलिंग इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, है ना। तो अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपका एक ऑब्लिगेशन है, एक बोल सकती हूँ कर्तव्य है कि यू हैव टू रिटर्न इट टू द सोसाइटी इन अ बेटर वे, ठीक है। फिर इसमें कुछ बिजनेस एथिक्स भी हैं, लाइक बिजनेस एथिक्स, अल्ट्रेशन वगैरह कर देते हैं लोग, मिलावट वगैरह कर देते हैं, तो ऑल दिस इज अगेंस्ट द बिजनेस एथिक्स, ठीक है। चलो अब क्या है, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। भाई ठीक है, बिजनेस रन कर रहे हो, वन थिंग आपने शायद बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आपको अभी तक पता चल गया होगा, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। जो कैपिटल मतलब पूंजी, जो वेरी फर्स्ट अमाउंट और द थिंग्स विच यू नीड टू स्टार्ट योर बिजनेस इज द कैपिटल, ठीक है। वो कैपिटल लगाने के लिए अगर ठीक है जेब में पैसा है तो मैं लगा दूंगी, बट व्हाट इफ एल कि मेरे पास 50,000 है और मुझे 1 लाख का बिजनेस स्टार्ट करना है, 50,000 नहीं है, तो मुझे कहीं से बोरो करना पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू बी योर बिजनेस फाइनेंस, की ओनर का क्या फंड है, कितना बोरो करना है, बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। की फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। सी ऑल दिस सीम्स वेरी छोटा छोटा कि अरे ये तो छोटे छोटे टॉपिक है, बट दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ बेस। बोल रही हो ना 11th क्लास, इट्स अ बेस जो कि आपको पता होना चाहिए कि कल को ठीक है आपने वर्किंग कैपिटल यहाँ पढ़ लिया, अगले साल आप 12th में गए और आपको पता ही नहीं है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है ना। सो
इट्स गोइंग टू हेल्प यू। इसलिए बेस को अपने मत बिगाड़ना, ये मत सोचना कि हाँ ठीक है कॉमर्स है फन सब्जेक्ट है कुछ पढ़ना नहीं पड़ता। आपका ये मिसकंसेप्शन इन द स्टार्ट मैं भी तोड़ देती हूँ कि कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ आपको पढ़ना ना पड़े। यू हैव टू स्टडी। ठीक है, हाँ वो पास होने वाला सिस्टम है तो ठीक है, आपको भाई कि जीवन में मुझे सिर्फ पास होना है तो वेल एंड गुड भाई, आप पास तो किसी भी सब्जेक्ट में हो जाओगे। बट अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो यू नीड टू फोकस ऑन योर 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, एंड अगेन इट्स अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सारा थ्योरीज हैं आपको पढ़नी पड़ेंगी, बट दिस रिवाइज्ड एनसीईआरटी का जो आया हुआ है ना कि दे आर गोइंग टू आस्क यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज बिजनेस, राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, नहीं, वहां आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे वो घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तब वहां पे आपका थ्योरेटिकल नॉलेज चेक नहीं होगा, वहां आपका कॉन्सेप्ट नॉलेज चेक होगा कि आपको कितना आ रहा है उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो इसलिए हवा हवा में मत उड़ा देना इस सब्जेक्ट को, अच्छे से पढ़ना, नहीं तो पता चल रहा है जब 12th में केस स्टडीज आएंगी ना तो हवा गुल है तुम्हारी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। अब क्या है, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स। हाँ, आज का टॉपिक जेनजीज का, एंटरप्रेन्योर्स, आई वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, है ना। शार्क टैंक बहुत अच्छे यंग यंग एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, वही है आपका कि स्मॉल बिजनेसेस क्या हैं। लोग आजकल रेजिन आर्ट का कितना बिजनेस करने लग गए हैं, कैंडल आर्ट्स का कितना बिजनेस कर, तो वो सब कैसे होता है, उनको गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट लाइक दे हैव स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग, बहुत जगह ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। गांव में जो लेडीज हैं उनको सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे लोन्स दिए जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ट्रेड मतलब बेचना खरीदना। एक जो आपके देश के अंदर आप जो ट्रेड कर रहे हैं उसको इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। उसमें होलसेल क्या है, हम सुनते हैं ना कि ये वाला मार्केट तो होलसेल मार्केट है भाई, यहाँ पे रिटेल में चीजें नहीं मिलती हैं। तो वो होलसेल मार्केट क्या होता है, रिटेल मार्केट क्या होता है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, और टाइप्स ऑफ रिटेलर्स में भी कितने रिटेलर्स हो रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू सी इन दिस chapter, and it's chapter number 9, and along with the international business it consists of 20 marks। अब इंटरनेशनल बिजनेस में क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपने बहुत ये वर्ड सुना होगा कि इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, ये आप पढ़ेंगे। फिर इसमें डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, आपको कैसे आप हर कोई, मैं आज उठ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कुछ शुरू कर दूं, ऐसे तो होगा नहीं ना। क्या क्या उसके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कुछ लाइसेंस लगेंगे, वो सब मुझे जो नीड होगी वो सब इसमें आएगा। देन बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्या एडवांटेजेस क्या होंगे, ऑल दिस थिंग्स यू आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर। देखो बेटा, अब देखो रोड मैप मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपके सिलेबस में है, आपको मैंने बुक बता दी कि आपको अभी तो एनसीईआरटी प्रेफर करनी है। अभी आपकी लेमन लैंग्वेज में वो बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखी हुई है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। एंड अभी से बोल रही हूँ कि ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि इजी है और हम हवा में कर लेंगे। पढ़ते रहना, नहीं तो बेसिक्स बहुत लूज हो जाएंगे तो फिर बाद में जाके प्रॉब्लम होगी। फॉर अकाउंटेंसी बेसिकली क्या होता है ना, बिजनेस के में ऐसे ऐसे टर्म्स आते हैं कि आपको अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो एवरी तीनों सब्जेक्ट आपस में लिंक है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, है ना। अब एक ही स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं तो आपस में लिंक तो रहेंगे ही। तो फोकस ऑन ईच सब्जेक्ट अच्छे से कि भाई इसको भी फोकस करना है, इसको भी फोकस करना है, इसको भी फोकस करना है। थ्योरेटिकल भरा हुआ है, बट एज आई टोल्ड यू कि एनसीईआरटी ने चेंज कर दिया तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो स्कूल वाले भी 11th क्लास से आपको प्रैक्टिस करवाने लग जाते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करवाओ भाई, नहीं तो पता चल रहा है 12th में बच्चा तो गुल होगा कि अरे स्ट्रेट क्वेश्चंस तो पूछ ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो ऑल दिस वाज फॉर द रोड मैप फॉर द योर बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 11th, और इसी के अकॉर्डिंग हम साल भर पढ़ने वाले हैं। सो फॉर द अपकमिंग चैप्टर्स स्टे ट्यून्ड विथ कॉमर्स एज। थैंक यू।